बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की फ़ज़ल में होगी। आज हम एक और स्टाइलिश सा बेबी फ़्रॉक बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत इसको बनाएंगे। तो चलते हैं, जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने टॉप पार्ट की पहले कटिंग करके रख ली है और ये बैक पार्ट है और इसकी बैक साइड पे पट्टी बनानी है और इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह और इसकी ऊपर से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने इसकी लगा ली है और अब फ्रंट पार्ट लेते हैं और उसके गले की कटिंग कर लेते हैं। ये एक पीस मैंने लिया है सादा, इसको फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड करके ऊपर गला रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग मैंने पहले से करके रख ली थी, इसलिए ये मिस हो गया आपसे, आपके सामने इसकी कटिंग नहीं की, तो मैंने पहले की हुई थी और बाकी चीज़ें जो है वो साथ साथ आपके शेयर करूँगी। और इस तरह राउंड शेप दे देंगे इसको कपड़े को, तो इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर इसको बैक पार्ट को लेंगे और जो साइड से कपड़ा बचा है उसको इसके ऊपर रख के एडजस्ट कर लेंगे और वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसके अंदर से थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा है उसको सही करके सेट कर लेंगे और इसकी इस तरह राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ये पट्टी बैक साइड की हो गई है, दो पट्टियाँ बैक साइड की कटिंग कर ली हैं। और ये फ्रंट है, फ्रंट गले की पहले सिलाई लगा लेंगे, इस तरह इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सिलाई को बचा के इसकी कटिंग करेंगे ताकि सिलाई अंदर से ना कट जाए। छोटे छोटे कट लगा लेंगे, इस तरह इसकी चुनट वगैरह नहीं पड़ती और बिल्कुल राउंड शेप में गला बनता है। और इसको अंदर वाली उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरह और साथ साथ इसको सीधा करते जाएंगे और इसकी तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई से नीट काफ़ी अच्छा लगता है गला बना हुआ। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा गला हमारा तैयार हो गया बिल्कुल राउंड शेप में। तो तुरपाई मैंने कंप्लीट कर ली है इसकी। और अब इसको बैक पार्ट की जो है वो उसके ऊपर रखें, शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह। तो पहले शोल्डर इसके साथ अटैच कर लेंगे फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को। तो इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है इसकी और अब बैक पार्ट की जो पट्टियाँ हैं वो लगा लेंगे गले की, इस तरह लगा के सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों पे और फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरह और अच्छे से इसको अंदर फोल्ड करके इसको भी इस तरह तुरपाई करते जाएंगे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है फ्रंट बैक पार्ट। और अब बैक पार्ट की जो पट्टी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इस तरह रख के और सिलाई लगा लेंगे। तो अब मैंने इसके साथ छोटे छोटे बाजू बनाए हैं और उसके ऊपर मैंने क्रोशिया के साथ जो है वो थोड़ी सी लेस बनाई है। तो इसके बाजू अटैच कर लेंगे। बाजू मैंने लगा ली है, सिलाई लगा ली है, इसकी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैंने एक फ्रिल ली है, छोटी फ्रिल ली है, ये तकरीबन 3-4 इंच की है तो चौड़ाई में। तो इसको इसकी लेंथ और उसके ऊपर ये जो बॉटम पार्ट है उसको रखेंगे सेंटर में, ये फ्रिल रखेंगे, टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे इसको। और इसके ऊपर भी मैंने क्रोशिया पीको की हुई है, क्रोशिया के साथ लेस बनाई है बहुत ही खूबसूरत और इसको इस तरह अटैच कर लिया है। और टॉप पार्ट बॉटम पार्ट के सेंटर में इसको फ्रिल को अटैच किया है और बॉटम पार्ट के साथ अब एक और फ्रिल लगानी है। इसके ऊपर भी मैंने क्रोशिया के साथ लेस बनाई है, बहुत ही नीट खूबसूरत लगता है। वैसे तो हम बहुत सी लेसों से इसको डिज़ाइनिंग करें, तो आज मैंने सोचा है कि इस ईद पे तो हम बच्चों के लिए ना बहुत ही खूबसूरत से इस तरह क्रोशिया के साथ खूबसूरत घर पर तैयार करेंगे और बहुत ही लाइट और ख़ूबसूरत बनाएंगे। तो साइड की सिलाई इस तरह लगा लेंगे। तो ये मैंने सिर्फ फ्रंट पे अटैच की है
और इस तरह हमारा बेबी फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही लाइट और हल्का सा कलर है, और इसके ऊपर पिंक कलर की ये क्रोशिया जो है ना वो बहुत ही अच्छी लग रही है। क्रोशिया के साथ किनारी बनाई है लेस की तरह, ऐसे लग रहा है जैसे हमने लेस अटैच की हो, बहुत ही खूबसूरत। तो और इसके बैक पार्ट बिल्कुल सिंपल है, और इसके नीचे एक फ्रिल लगाई है बस, बाकी इसको बिल्कुल सिंपल सा रखा है। और काज करके मैंने 2 बटन लगा लिए हैं। सादा बटन है बिल्कुल साद के, ये ऑफ वाइट कलर के, और ऊपर से काज करके इसके साथ बटन लगा के। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।